ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाल लीला एंटरटेनमेंट चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री हरि। आपने सुना होगा गजेंद्र मोक्ष के बारे में। आज हम आपको हिंदी में गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनाने जा रहे हैं। गजेंद्र मोक्ष, जिसके सुनने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है, कैसा भी कर्ज हो आपके ऊपर उस कर्ज से मुक्ति मिलती है। कर्ज और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए गजेंद्र मोक्ष एक अद्भुत पाठ है। श्रीमद् भागवत कथा में भी यह बताया गया है कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाले एवं सुनने वाले सभी को गजेंद्र मोक्ष के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। बिगड़े काम बनने लगते हैं। यदि आप भी हैं परेशान, पितृदोष से पीड़ित हैं या कर्ज चढ़ गया है तो बड़े से बड़ा कर्ज भी उतर जाएगा। बाल लीला एंटरटेनमेंट चैनल पर सुने गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र हिंदी में। आइए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। द्वितीय अध्याय में ग्रह के साथ गजेंद्र के युद्ध का वर्णन है। तृतीय अध्याय में गजेंद्र कृत भगवान के स्तवन और गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है और चतुर्थ अध्याय में गज ग्रह के पूर्व जन्म का इतिहास है। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष आख्यान के पाठ का महामहत्व बतलाते हुए इसको स्वर्ग तथा यशदायक कलयुग के समस्त पापों का नाशक, दुष्स्वप्न नाशक और श्रेय साधक कहा गया है। तृतीय अध्याय का स्तवन बहुत ही पादे है। इसकी भाषा और भाव सिद्धांत के प्रतिपादक और बहुत ही मनोहर है। बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वे गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्तोत्र का मनी मन पाठ करने लगा। जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मनी मन नमन करते हैं। जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है, जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट है, फिर भी जो इस दृश्य जगत में एवं इसकी कारण भूता प्रकृति से सर्वथा परे विलक्षण एवं श्रेष्ठ है, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूं। अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए, इसीलिए सृष्टि काल में प्रकट और पहले काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते हैं, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रभाव से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व और पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम करुणा रूप प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गेज तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बचा रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाटक करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्य प्रधान देवता तथा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके कारण हेतु एवं अतिशय साधु स्वाव मुनिगण जिनके परम मंगल स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु मेरी गति हैं। जिनका हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है, ना जिनके द्वारा इनका प्रेरित कर्मी होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना रूप है, फिर भी समय अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय संहार के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न पर ब्रह्मा परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मनवाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वथा परे है, बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्य गुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त
होने योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजो गुण को स्वीकार करके घोर एवं तपो गुण को स्वीकार करके मूड से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूत विद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विश्व में अविद्या रूप से भाषने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो चित्र त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उन गुणों के हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बात वृत्ति जागृत होती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्मा में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अविद्याग्रस्त जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्व नियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों के आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्हें धर्म, अभिलाषिता, भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के चित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वास्तुत एकमात्र उन भगवान के ही शरण है, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगल मैं एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र के गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी विराग अभक्तों के लिए अप्रकट होने पर भी, भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग अत्यंत निकट होने पर भी, माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञ अंतरहीन किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मादि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति के भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियों और नाना योनियों के शरीर या गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान वास्तव में ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य, ना त्रियक मनुष्य, नीची, पशु, पक्षी आदि किसी योनि के प्राणी है, ना वे स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक ही है, ना वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश ना हो सके, ना वे गुण है, ना कर्म, ना कार्य में, ना तो कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच जाता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हो। मैं इस ग्रह के चंगुल से छुटकारा जीवित रहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान के द्वारा ढके हुए साथी के शरीर में मुझे क्या लेना। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूं, जिसका काल क्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का विलासी मैं विश्व की रचयिता स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व सर्वथा परे विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले विश्व में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापक एवं प्राप्त वे वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूं। उनकी शरण में हूं जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला। वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, जिनकी त्रिगुणात्मक सत्व रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असम है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तदपि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं। ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना संभव है, उन
शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कर रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, अपार महिमा वाले भगवान की शरण आया हूं। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि जो सबके आत्मा होने के कारण सर्व देव स्वरूप है, वहां प्रकट हो गए। उपयुक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ी हुई स्थिति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप बेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार हो स्तुवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर चक्र को उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी कठिनता से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको मैं प्रणाम करता हूं यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्रह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं को देखते देखते चक्र से उस ग्रह का मुंह चीर कर उसके चंगुल से हाथी को वार लिया। बोलो श्री हरि विष्णु गान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाल लीला एंटरटेनमेंट चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को जय श्री हरि। आपको भगवान श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र हिंदी कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सबसे पहले बाल लीला एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद लाइक शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबा दें और अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर बाल लीला एंटरटेनमेंट चैनल अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री हरि।